क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। भूगोल का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है। इस पेपर में जितने भी प्रश्न हैं, एक एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पूरा पेपर एकदम अच्छे से हल करके बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है मेरे प्यारे बच्चों 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और प्रश्न संख्या 9 से 16 अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिनका उत्तर आपको 20 शब्दों में देना रहता है। और प्रश्न संख्या 17 से 22 लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में, तथा 23 से 24 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिनका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना होता है। प्रश्न संख्या 25 से 26 मानचित्र संबंधी प्रश्न होते हैं। ठीक है, आपको मानचित्र मिलता है, उस पर आपको दर्शाना रहता है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें मेरे प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? यात्रियों के विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, प्राचीन महाकाव्य। तो यहाँ पर पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? यात्रियों के विवरण ये भौगोलिक सूचना का स्रोत है, प्राचीन मानचित्र ये भी है, और प्राचीन महाकाव्य ये भी है। यहाँ पर ग ऑप्शन सही हो जाएगा, ये नहीं है। ठीक है, ये क्या है? खगोलीय अध्ययन है। ठीक है, तो यहाँ पर गा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जापान की राजधानी है तेहरान, लंदन, टोक्यो, मॉस्को। तो जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो। गा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित राज्यों में से किसी एक राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? कौन सा वो राज्य है? पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, केरल है या पंजाब है? तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, जहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिग इंच पाइप लाइन के द्वारा प्रवाहित किया जाता है दूध, जल, तरल पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम। तो बिग इंच पाइप लाइन के द्वारा प्रवाहित किया जाता है पेट्रोलियम। आपका घ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे घना बसा महाद्वीप है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। तो यहाँ पर एशिया सही हो जाएगा, क्योंकि एशिया जो महाद्वीप है विश्व का सबसे घना बसा महाद्वीप है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, निम्न में से किस देश का मानव विकास स्तर भारत से ऊंचा है? तो श्रीलंका का। यहाँ पे ठीक है, श्रीलंका का भारत से ऊंचा है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नमामि गंगे कार्यक्रम से नहीं जुड़ा है? मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर झारखंड सही हो जाएगा, झारखंड नहीं जुड़ा है। ठीक है, ओके। देखिए, नमामि गंगे कार्यक्रम गंगा नदी की सफाई और संरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कदम है। ठीक है, इसमें झारखंड शामिल नहीं है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन मानव विकास का मुख्य घटक है? सतत पोषणीयता, उत्पादकता, समता तथा सशक्तिकरण, ये सभी। तो यहाँ पर घ ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, उत्तर आपको कितने शब्दों में देना है? 20 शब्दों में देना है। ठीक है, और हर अंक कितने अंक का है? 2 अंक का है। मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। उत्तर लिखेंगे, मानव विकास के 4 प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, आय और जीवन स्तर। ये मानव विकास के 4 प्रमुख घटक हैं, आपको ऐसे ही लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, किन्हीं 2 कृषि आधारित उद्योगों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, कृषि आधारित 2 उद्योगों के नाम निम्नलिखित हैं, पहला वस्त्र उद्योग और दूसरा गन्ना उद्योग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, भारवाही पशुओं को विषय में लिखिए। तो भारवाही पशु वे जानवर होते हैं जिनका इस्तेमाल भार उठाने के लिए किया जाता है। भारवाही पशुओं में घोड़ा, हाथी, ऊंट, गधा और खच्चर शामिल हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, मानव संसाधन उन लोगों का समूह है जो किसी संगठन, व्यापार क्षेत्र, उद्योग या अर्थव्यवस्था के कार्यबल का निर्माण करते हैं। इसके बाद 12 नंबर है, 2 धात्विक खनिजों के नाम। तो 2 धात्विक खनिजों के नाम निम्नलिखित हैं,
लोहा अयस्क और बॉक्साइट। आपको ऐसे ही लिख देना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या कह रहा है, पृष्ठ प्रदेश के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। तो किसी निश्चित भूभाग का वह प्रदेश जहाँ की जलवायु वन एवं जीव में अनुकूल समानता हो तो यह पृष्ठ प्रदेश कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में जल प्रदूषण के 2 कारण लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे, भारत में जल प्रदूषण के 2 कारण निम्नलिखित हैं। पहला है कृषि क्षेत्र में अनुचित गतिविधियां, दूसरा है नदियों के पानी की गुणवत्ता में कमी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 है, मापनी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो मापनी का प्रयोग मानचित्रों पर धरातल की दूरी पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, 4 अंक का है और उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मानव भूगोल की प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, मानव भूगोल मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन है। यह भौगोलिक स्थान, संसाधन, जनसंख्या, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक गतिविधियों के वितरण और उसकी परस्पर क्रियाओं को समझता है। यह प्राकृतिक और मानवीय प्रक्रियाओं के बीच संतुलन स्थापित करने पर जोर देता है, जिससे सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण संभव हो सके, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ लिखिए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ लिखिए, आपको 50 शब्दों में लिखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देशों में निवेश, उद्यमिता और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है। तीसरा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कंपनियों को तकनीकी सहायता मिलती है और नवाचार बढ़ता है। इसके बाद चौथा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से व्यापार नीतियों और पर्यावरण नीतियों पर सहयोग बढ़ता है। पांचवा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विदेशी मुद्रा की कमाई होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, क्या कह रहा है, भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो लिखेंगे, भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकार भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक कारकों पर निर्भर करते हैं। प्रमुख कारक इस प्रकार है। पहला है संगठित बस्तियां। तो घर एक समूह में व्यवस्थित होते हैं। जो संगठित बस्तियां होती हैं उसमें घर एक समूह में व्यवस्थित होते हैं। फिर है विखंडित बस्तियां। तो विखंडित में क्या होते हैं, घर दूर दूर बिखरे होते हैं, दूर दूर बने होते हैं। इसके बाद है रेखीय बस्तियां। तो इसमें लिखेंगे, घर सड़क या नदी के किनारे बसी होती है, ठीक है। रेखीय बस्तियां का तात्पर्य है कि जो घर होते हैं सड़क या नदी के किनारे बसे होते हैं। इसके बाद है सांद्रित बस्तियां। सांद्रित बस्तियां का मतलब होता है एक स्थान पर घनी आबादी, ठीक है। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, भारत के पेट्रोलियम संसाधनों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 4 अंक का है, उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। तो लिखेंगे, भारत में पेट्रोलियम संसाधन मुख्यतः पश्चिमी तट, गुजरात और पूर्वी तट में पाए जाते हैं। राजस्थान के बाड़मेर में भी तेल भंडार हैं। पेट्रोलियम देश की ऊर्जा ज़रूरतों का प्रमुख स्रोत है, लेकिन उत्पादन सीमित होने के कारण भारत आयात पर निर्भर है। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भौगोलिक सूचना तंत्र के महत्वपूर्ण घटक क्या है। तो इसका उत्तर है, भौगोलिक सूचना तंत्र के प्रमुख घटक हैं निम्नलिखित। पहला है क्या, हार्डवेयर, कंप्यूटर और उपकरण, ठीक है। दूसरा है सॉफ्टवेयर, ये क्या करता है, डेटा संग्रहण और विश्लेषण के लिए होता है। और तीसरा है डेटा, ये है भौगोलिक और गैर भौगोलिक जानकारी प्रदान करता है। चौथा है मानव संसाधन, ये है संचालन और विश्लेषण के लिए विशेषज्ञ होता है। फिर पांचवा है पद्धति, ये डेटा प्रबंधन और उपयोग की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार लिखना है। इसके बाद है 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर क्या कह रहा है, उपग्रह संचार के महत्व का वर्णन कीजिए। तो इसमें लिखेंगे उत्तर, उपग्रह संचार वैश्विक संचार का आधार है। यह दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट, टीवी, रेडियो और फोन सेवाएं प्रदान करता है। आपदा प्रबंधन, मौसम पूर्वानुमान, नेविगेशन और सैन्य संचार पर इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उपग्रह संचार सीमाओं से परे तेज और कुशल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है, जिससे वैश्विक जुड़ाव संभव होता है। इसके बाद है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है, 6 अंक का है,
ठीक है। उत्तर आपको कितने शब्दों में देना है? 150 शब्दों में देना है। तो जितने भी प्रश्न ये बता रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर तैयार करेंगे। सहकारी कृषि एवं सामूहिक कृषि पर टिप्पणी लिखिए अथवा सहकारी कृषि एवं सामूहिक कृषि पर टिप्पणी लिखिए। तो ये सेम हो गया है, ठीक है, आपको एक ही करना है। 24 नंबर है, भारत में नगरीकरण को समझाइए, नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। इसके बाद अथवा वाला दिया है, भू निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं, इसको कम करने के उपाय बताइए। इसके बाद 25 नंबर में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मानचित्र आपको मिलेगा, उस पर चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना रहेगा। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, इस राज्य की राजधानी, इस राज्य का प्रमुख आणविक ऊर्जा संयंत्र, चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। इसके बाद है एक और मानचित्र संबंधी प्रश्न है जो आपको चिन्हों के द्वारा दर्शाना रहेगा, 5 अंक का होगा। एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, विश्व का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, जापान का राजधानी नगर, दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख नदी, विश्व का न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।